फॉर्म लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम रोटेट, और 180 डिग्री मैंने रोटेट किया इसको, ठीक है। तो बेसिकली ये इस साइड पे मैं फीड लाइन बनाना चाहता हूँ, तो इसी वजह से मैं वी पॉजिटिव मैंने इस डायरेक्शन में कर दिया अपने कन्वीनियंस के लिए, ठीक है। बाकी आप उससे भी कर सकते हो, फिर आप रोटेट करें बाद में। सो अगेन मैं जाऊँगा यहाँ पे ब्रेक, ठीक है, एस्केप। अब यहाँ पर मैं नाम दे रहा हूँ इसको पैच, ठीक है। पैच दिया, पैच का विड्थ कितना है -WP डिवाइड बाई 2, और ये है WP डिवाइड बाई 2। सिमिलरली इसका लेंथ कितना है -LP डिवाइड बाई 2, एंड दिस इज LP डिवाइड बाई 2। और हाइट इसका कितना है, हाइट जितना है, जितना ग्राउंड प्लेन का था इतना इसका है। और मटेरियल आप असाइन कर सकते हो, कौन सा मटेरियल, कॉपर मटेरियल, क्योंकि ग्राउंड प्लेन और अपर मोस्ट लेयर पैच जो है सेम मटेरियल के बने होते हैं, ठीक है। प्रीव्यू किया, ये मुझसे मांग रहा है कि विड्थ ऑफ पैच मुझे बता दे कितना है। सो विड्थ ऑफ पैच कितना था 38.37, 38.37। इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से वेरीफाई करेंगे 38.37, ठीक है, विड्थ ऑफ पैच ये हमारे पास आ गया। ओके किया। लेंथ ऑफ पैच कितना था, लेंथ ऑफ पैच हमारे पास था 29.15, ठीक है। ये भी हम वेरीफाई कर सकते हैं स्लाइड से, ठीक है। ये हमारे पास बन गया पैच, ठीक है। ओके कर दे। सो अपर मोस्ट लेयर भी आ गया हमारे पास पैच का, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर अगर आप स्लाइड में जाए, स्लाइड में जाके अगर आप देखें, अब ये हमें एम्प्टी स्पेस चाहिए, ये इतना हमें एम्प्टी स्पेस चाहिए। तो ये एम्प्टी स्पेस हम किस तरह इसमें करेंगे, देखें ये एम्प्टी स्पेस हमें चाहिए। सो ये एम्प्टी स्पेस हम किस तरह इसको देखें, ये अगर एम्प्टी स्पेस हमने इसमें क्रिएट करना है, तो सबसे पहले आप देखें इसका विड्थ कितना है, दिस इज WF, राइट, ये WF है, और ये गैप हमारे पास कितना है, GPF है। तो अगर बिल्कुल सेंटर पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे मैं हूँ, और इसको मैं दो पार्ट में स्प्लिट कर दूँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना बन जाएगा, ये लेंथ कितना बन जाएगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेंथ कितना बन जाएगा। दिस लेंथ यहाँ से सेंटर पे मैं खड़ा हूँ, सो मतलब ये है कि WF को आपने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सो WF डिवाइड बाई 2 हो गया, ठीक है। सो WF डिवाइड बाई 2 प्लस GPF एंड WF डिवाइड बाई 2 प्लस GPF हो जाएगा ना, ठीक है। तो बेसिकली हम जो क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये हमारे पास इस तरह हो, क्योंकि हम लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ कर रही है, सो इसमें डिवाइड बाई 2 हो जाता है। अगेन मैं बताना चाहता हूँ, हम यहाँ पे खड़े हैं, इसको मैंने स्प्लिट किया इनटू 2 पार्ट्स, ये 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया, WF डिवाइड बाई 2 हो गया, GPF है, GPF इस साइड पे भी है। तो ये साइड अगर मैं करना चाहता हूँ थ्रू लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम डिज़ाइन करना चाहता हूँ, और ये साइड, तो ये कितना हो जाएगा WF डिवाइड बाई 2 प्लस GPF, और ये हमारे पास हो जाएगा WF डिवाइड बाई 2 प्लस GPF, ठीक है ना। सो अब एम्प्टी स्पेस हम इस तरह जनरेट करेंगे। सो एम्प्टी स्पेस की तरफ जाते हैं, किस तरह जनरेट करेंगे, अगेन ये मटेरियल उठा ले, ठीक है। मटेरियल उठा के हमने क्या किया, यहाँ पर मैंने लिख दिया एम्प्टी स्पेस, राइट। एम्प्टी स्पेस का U कोऑर्डिनेट कितना है, ये जो कोऑर्डिनेट है ये कितना था, मैंने अभी आपको बता दिया, ये वही V वाला पोर्शन है, इसको मैंने डिवाइड किया इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट में डिवाइड किया। सो WF डिवाइड बाई 2 प्लस GPF, सो माइनस ये मैं कर सकता हूँ WF डिवाइड बाई 2 प्लस GPF, ठीक है। और ये मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकता हूँ विद पॉजिटिव साइन इन पॉजिटिव डायरेक्शन। समझ आ गई ये स्टेप की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास WF था, ठीक है ना, जिस तरह स्लाइड में गिवन है, ये WF था, इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, WF डिवाइड बाई 2, WF डिवाइड बाई 2। सो WF का अगर इस साइड में नहीं जाना है, इस साइड में नहीं आना है, ठीक है। सो क्या करूंगा, इसके साथ ऐड करूंगा, इसके साथ ऐड करूंगा। सो WF डिवाइड बाई 2 इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, WF डिवाइड बाई 2 प्लस GPF इन द नेगेटिव डायरेक्शन, राइट। सो यहाँ पर V मैक्सिमम और V मिनिमम अब किस तरह होगा। सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ LP डिवाइड बाई 2 माइनस FI, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, ये जो हमारे पास है ये है LP डिवाइड बाई 2। अब मैं सेंटर पे खड़ा हूँ, तो अगर इससे मैं ये वाला माइनस कर दूं,
ठीक है, और पॉजिटिव सेंस में ले लूँ तो ये हमारे पास हो जाएगा वही विड्थ, ठीक है, और ये जो हमारे पास है ये हो जाएगा LP डिवाइड बाय 2, ठीक है ना, क्योंकि ये हाफ के बराबर है। और कितना हमें चाहिए इसका, क्योंकि ये जो हमारे पास अपर मटेरियल है, अपर मटेरियल जो हमारे पास है वो एम्प्टी है, एम्प्टी थिकनेस है, ठीक है ना। सो एम्प्टी थिकनेस, इसका भी एम्प्टी थिकनेस होगा। और ये जो आपने हमेशा के लिए जो आपने कट लगाना है, एक तरीका तो ये है कि आप कट डिज़ाइन कर दें और फिर सब्ट्रैक्ट कर दें इस पार्ट से। अगर आप ये नहीं करना चाहते, डायरेक्टली आप कट लगाना चाहते हो, तो कट लगाने के लिए आप क्या करते हो, एक और मटेरियल आप लोड करेंगे फ्रॉम लाइब्रेरी। लोड किया, कौन सा मटेरियल, यहाँ पर क्लिक करके निकल मटेरियल टाइप करें, निकल पे नॉर्मली हम कट लगाते हैं, ठीक है, लोड किया, ठीक है। अब प्रीव्यू कर दे तो ये सबसे पहले आपसे मांगेगा कि भाई व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ WF। सो WF जो हमने कैलकुलेट किया है दैट इज़ 2.45, ठीक है ना, 2.45। एक्सेल में भी मैंने आपको शो किया और ऑलरेडी मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, ठीक है। फिर GPF की वैल्यू है, सो GPF की वैल्यू जो मैंने कंसिडर किया है दैट इज़ 0.5। ओके जी, तो इसको ओके कर दें। ओके करके ये FI की वैल्यू आपसे मांग रहा है, दिस इज़ Y0, ठीक है। FI की वैल्यू जो है ये Y0 जो हम कैलकुलेट करते थे थ्योरी में, आप लोगों ने क्लास में पढ़ा होगा, ये वही Y0 है। सो ये जो हमने कैलकुलेट किया था वो था 9.85, ठीक है। सो ये वही 9.85 है। ओके किया तो ये अभी देखे ये आपके पास वही कट बन रहा है। ये मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग इसको व्यू कर सके इजीली, ठीक है। ये वही बेसिकली हमारे पास कट बन गया है, ठीक है। अब क्या चाह रहा है, अब हम ये करेंगे कि इसको ओके करेंगे। तो अब ये मुझसे मांग रहा है कि भाई आपने ये जो हाईलाइटेड शेप है इसको कट करना है कि नहीं करना है। तो ये वाला ऑप्शन जो है आप सेलेक्ट करेंगे, कट अवे हाईलाइटेड शेप, ठीक है, इस पर क्लिक कर दें, ओके कर दें। तो ये अभी जो है इस पर मैंने कट लगा दिए, अब कट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, ये हमने फीड लाइन डिफाइन करना है, ये फीड भी हमें चाहिए, ठीक है ना। तो इस फीड में आपने थोड़ा सा एहतियात करना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फीड हम किस तरह लगाएंगे, देखें ये फीड कितना होना चाहिए, ये इतना होना चाहिए, ये इस सबस्ट्रेट तक आना चाहिए। तो अभी देखें यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास WP है कि नहीं है, दिस इज WP डिवाइड बाई 2, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारे पास विड्थ लेंथ ऑफ पैच डिवाइड बाई 2 के बराबर है। दिस इज लेंथ ऑफ पैच डिवाइड बाई 2, ये हमें पता है, ठीक है ना। और ये हमारे पास विड्थ है, लेंथ ऑफ पैच डिवाइड बाई 2 यहाँ से लेके यहाँ तक है। और ये कितना है, ये हमारे पास सबस्ट्रेट का, यहाँ से अगर हम सेंटर से लेना चाहे, सो सेंटर से अगर हम लेंगे तो हमारे पास जितना सबस्ट्रेट का विड्थ लेंथ है डिवाइड बाई 2 अगर हम कर लें तो ये इतना डिस्टेंस है। अब हमने ये जगह कैलकुलेट करनी है कि ये जगह कितना है, ये तो हमें पता है, ये तो हम इजीली कर सकते हैं। इस पर अभी हमने कट भी लगा दिया तो ये हमने इजीली कर दिया। ये जो मैंने कैलकुलेट किया है, ठीक है, सो टोटल जो मेरे पास फीड लेंथ बना है दैट इज 14.82, ठीक है। तो अब ये फीड लगा लेते हैं, क्योंकि सेंटर में यहाँ से ये जो सेंटर है ये आप यहाँ से भी डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं सेंटर से डिज़ाइन करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। सेंटर से आप डिज़ाइन करेंगे तो आप लोगों को कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है हटाना नहीं पड़ेगा, वरना आप इधर से भी कर सकते हैं, यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम को अलाइन कर दें एंड देन फीड लाइन बना दें, ठीक है। दो तरीके हैं, दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हो और सेम रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। सो अब अगेन यहाँ पर मैंने ये उठा दिया, ठीक है, और ये मेरे पास इसको मैंने नाम दिया है माइक्रोस्ट्रिप लाइन, ठीक है। अब माइक्रोस्ट्रिप लाइन का जिस तरह आपको पता है कितना होगा, कितना ये होना चाहिए, जितना विड्थ है। अगर आप इसको देखें ये कितना है, ये जितना विड्थ है इतना इसका विड्थ है, स्ट्रिप लाइन का विड्थ है। सो अगर मैं U डायरेक्शन V डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ तो ये डिवाइड बाई 2 हो जाएगा अपर साइड एंड डिवाइड बाई 2 एंड लोअर साइड, ठीक है ना, क्योंकि हम लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। तो अभी देखिए U डायरेक्शन में मैंने जाना है, सो WF डिवाइड बाई 2, WF डिवाइड बाई 2, सो माइनस WF डिवाइड बाई 2 एंड दिस इज WF डिवाइड बाई 2 कर ले, ठीक है। अब U जो है V डायरेक्शन जो है, V डायरेक्शन में आपने थोड़ा सा एहतियात करना होगा। ये हम किस तरह करेंगे, ये जो पिछली वाले में हमने किया
एल पी माइनस एफ आई, ठीक है, ये तो हमें क्लियर है। इस चीज़ में आपने ख्याल करना होगा एल एफ, अब एक नया टर्म मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ, प्लस एल पी डिवाइड बाई 2 माइनस एफ आई। ये एल पी डिवाइड बाई 2 माइनस एफ आई जो हमने ये स्पेस बना दिया था, प्लस एल एफ मैंने इसके साथ एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, ठीक है, तो वो पूरी का पूरा पोर्शन बन गया, ठीक है। और इसका कितना हाइट होना चाहिए, वही एम टी, क्योंकि हमने मटेरियल कौन सा यूज़ करना है, मटेरियल यूज़ करना है कॉपर का, क्योंकि अब हमने फीड लाइन बनाना होगा। सो फीड लाइन जो है उसी मटेरियल का बना होता है जिसे पैच बना हुआ है, ठीक है ना। रिव्यू कर दे तो ये आपसे मांग रहा है एल एफ की वैल्यू मुझे बता दे। सो एल एफ है 14.82, ठीक है, ये हमने पुट किया, ठीक है, हमारे पास ये बन गई है। अच्छा जी, यहाँ पे दिस इज़ बेसिकली एल पी डिवाइड बाई 2 जो प्रीवियस में हमने किया हुआ है, एल पी डिवाइड बाई 2 माइनस एफ आई, ठीक है। अब प्रीव्यू कर दे, हाँ, ये हमारे पास अभी जो है फीड लाइन इतना ही बन गया है, ठीक है। सो हम ओके करेंगे, ओके किया तो अब ये हमारे पास फीड लाइन बन गया है। लेकिन इसमें अब आपको क्या नज़र आ रहा है, बेसिकली ये दोनों ऐड नहीं है। जिस तरह ये फीड आपको नज़र आ रहा है, ये यहाँ से हो के गया है, फिर इस तरह है, फिर इसी तरह है, ठीक है ना। लेकिन जो हमने डिज़ाइन किया है वो इसी तरह नहीं है, यहाँ पर ये इसके साथ कनेक्टेड है लेकिन ऐड नहीं है। तो एडिशन के लिए हम क्या करेंगे, कंपोनेंट में जाएंगे, कंपोनेंट में जाके कंपोनेंट 1, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ये जो पैच है, क्योंकि पैच के साथ हमने ऐड करना है, पैच को सिलेक्ट कर दे। फिर हमारे पास होगा बूलियन, बूलियन में ऐड का ऑप्शन है, ऐड, ठीक है, और फिर माइक्रोस्ट्रिप लाइन पे क्लिक कर दे, ओके कर दे, तो हमारे पास ये ऐड हो गया। अभी आप देख सकते हैं कि जिस तरह हमने स्लाइड में मैंने आपको शो किया है, ठीक है, एग्जैक्टली उसी तरह जो है हमारे पास ये ऐड हो चुका है, ठीक है, ये ऐड हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, व्यू कर दे, जिस तरह हमारे पास यहाँ पर स्लाइड में था एग्जैक्टली इसी तरह हमने इसको ऐड किया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये ज्योमेट्री कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप क्या है, जो अभी देखें, ये हमारे पास हो गया ग्राउंड प्लेन, फिर इसके बाद हो गया सबस्ट्रेट, और इसका अपर मोस्ट जो है हमारे पास है पैच, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको एक्साइट करना है। एक्साइटेशन के लिए हम क्या करेंगे, एक्साइटेशन जिस तरह पिछले वाले लैब्स में हमने किया हुआ था, तो उसमें बेसिकली हमने कंसिडर किया था कि हम नॉर्मली लेते थे जो हमारे पास ये वाला पोर्ट था, डिस्क्रीट पोर्ट हम यूज़ करते थे, ठीक है। यहाँ पर आज हम वेवगाइड पोर्ट यूज़ करेंगे। तो वेवगाइड पोर्ट डिज़ाइनिंग किस तरह हम करेंगे, सबसे पहले ये जो एज है, ये जो एज है, आप लोगों ने माइक्रोस्ट्रिप एंटेना देखे होंगे, लैब में भी मैंने आपको शो किया था कि बिल्कुल ये जो आपका स्ट्रिप लाइन है, इस स्ट्रिप लाइन को आप एक्साइट कर देते हो, ठीक है। इसको आपने जूम किया, जूम करके फिर आप इस पूरे ये जो रीजन है, इस पूरी रीजन को सिलेक्ट कर दें बाय पिकिंग पैस, ठीक है। पिक किया, इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ये आ गया वेवगाइड पोर्ट, ठीक है। वेवगाइड पोर्ट ये थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप लोग जो है इसको व्यू कर सके जब मैं इसकी डिज़ाइनिंग करूँगा, ठीक है। अभी आप देखेंगे कि आप ये किस तरह डिज़ाइन हो रहा है, तो किस तरह हम डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं आपको फिर से कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। पोर्ट हम किस तरह डिफ़ाइन करेंगे, पोर्ट हम इस तरह डिफ़ाइन करेंगे, देखें कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा रीजन कवर कर सके और इससे ऊपर चला जाए, ठीक है ना। ये जो हमारे पास यहाँ से एंड है, ये कितना है, दिस इज़ एम टी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, एच है, और ये ऊपर कितना है, एम टी है। तो मतलब ये है कि एम टी से स्टार्ट हो के इतना एच कवर करेगा वही पोर्ट, और फिर ऊपर जाएगा, ऊपर कितना जाएगा, 4 टाइम्स एच, ठीक है ना, 4 टाइम्स एच, ये स्टैंडर्ड है, जो पोर्ट आप डिज़ाइन करेंगे इसके लिए स्टैंडर्ड है। और इस साइड पे कितना होना चाहिए, इस साइड पे कितना होना चाहिए। सो स्टैंडर्ड पोर्ट जो हम डिज़ाइन करते हैं इसके लिए 3 टाइम्स ऑफ दिस वेड्थ, ये जितना वेड्थ है इसका 3 टाइम्स ले लो इस साइड पे, और ये जितना वेड्थ है इसका 3 टाइम्स ले लो इस साइड पे, ठीक है। तो ये हमारे पास पोर्ट हो जाएगा। जाते हैं वेवगाइड पोर्ट की तरफ, देखें इसको किस तरह डिज़ाइन होता है, ठीक है। अभी देखें एक्स मैक्सिमम एक्स मिनिमम जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि हमने इस साइड पे कितना जाना है और इस साइड पे कितना जाना है, ठीक है ना।
सो एक्स मिनिमम ये मैं कर देता हूँ 3 टाइम्स 3 into WF, ठीक है। और इस साइड पे मैंने कितना जाना है, ये यहाँ पर शो हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कितना गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 टाइम्स ऑफ WF, और उस साइड पे कितना होना चाहिए 3 टाइम्स ऑफ WF, ठीक है। 3 टाइम्स ऑफ WF। देखिए अब इसको आप व्यू कर सकते हो, ठीक है, इसको आप व्यू कर सकते हो। यहाँ से लेके यहाँ तक सिमेट्रिक है, ठीक है, ये सिमेट्रिक होना चाहिए। इसका आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा जब आप पोर्ट असाइनमेंट करेंगे, तो ये सिमेट्री होनी चाहिए, इसमें ये सिमेट्रिक होना चाहिए। तो दिस इज अ सिमेट्रिक, राइट। 3 टाइम्स WF इन दिस डायरेक्शन, 3 टाइम्स WF इन दिस डायरेक्शन। यहाँ पर कोई माइनस प्लस का साइन आपने नहीं लगाना है, दिस इज ऑलरेडी माइनस एंड दिस इज ऑलरेडी प्लस, ठीक है। नीचे कितना है, नीचे कितना है MT प्लस H, ठीक है। तो मैं कर देता हूँ H प्लस MT, और नेगेटिव साइन ऑलरेडी लगा हुआ है, देखिए ये नीचे भी आ गया है। एग्जैक्टली मैंने जिस तरह आपको बता दिया था इतना पोर्शन इसने कवर कर दिया है। ऊपर कितना जाना चाहिए 4 टाइम्स H, 4 टाइम्स और जितना हाइट है, ठीक है, ऊपर किया है, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दे तो ये पोर्ट आपके पास बन गया है। और ये अगर आप लोग देखें सो दिस मस्ट बी सिमेट्रिक, ठीक है, ये सिमेट्रिक भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और एक पोर्ट हमने डिजाइन किया है, सो दिस इज पोर्ट नंबर 1, ठीक है। यहाँ पर शील्डिंग का ऑप्शन है, इसको आप चेक कर दें, ठीक है, बाकी चीज़ों को नहीं छेड़ना है, सिर्फ इस शील्डिंग के ऑप्शन को आप क्लिक कर दें, ठीक है। क्लिक किया, ओके कर दें, तो आपके पास अभी पोर्ट बन गया है, ठीक है। रेड कलर का ये एक पोर्ट आपके पास बन गया है, ठीक है। ये पोर्ट हमने कहाँ से इसको असाइन किया हुआ है, बिल्कुल यहाँ से। अब जो है आपका डिज़ाइन जो है रेडी है, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल आपका जो पैच एंटेना है, ठीक है, ये आपने रेडी कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप था वो क्या था, हमने इसको फ्रीक्वेंसी असाइन करनी है, क्योंकि ये 2.4 गीगाहर्ट्ज पे काम कर रहा है, ठीक है। तो चले मैं इसको फ्रीक्वेंसी असाइन कर देता हूँ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी असाइनमेंट, फ्रीक्वेंसी पे क्लिक कर रहे, लेट्स से मैं कोई 1.4 टू 3.4 कोई फ्रीक्वेंसी मैंने चूज़ की है, जिसकी सेंट्रल फ्रीक्वेंसी 2.4 है, ठीक है ना। इसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी, इससे आगे वाली फ्रीक्वेंसी मुझे नहीं चाहिए, जस्ट मैंने ये कोई रेंज इसके लिए सिलेक्ट किया है, ठीक है, ओके किया। तो ये इसका बाउंडिंग बॉक्स अभी आ गया है, ठीक है। और ये हमारे पास पैच एंटेना है, इसके बाउंड्रीज आप देख सकते हैं। ये तो ऑलरेडी मैं टेम्पलेट यूज़ कर रहा हूँ, तो ऑलरेडी ओपन एट स्पेस, ओपन एट स्पेस, ओपन एट स्पेस है। अगर ये ओपन एट स्पेस ना हो तो आप चेंज कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर ओपन एट स्पेस किया करें, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, फील्ड मोनीटर्स लगाने हैं कि हमने कौन कौन सी फील्ड्स को व्यू करना है, ठीक है। तो फील्ड मोनीटर्स में जाए, ठीक है। ई फील्ड हमने देखना है कौन सी फ्रीक्वेंसी पे, 2.4 गीगाहर्ट्ज। देखें अगर आपने मिनिमम फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डिफाइन की है, तो जिसका मिड पॉइंट वही सेंट्रल फ्रीक्वेंसी, जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है आपकी वही आ रही है, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। सो ई फील्ड मुझे चाहिए, अप्लाई किया। एच फील्ड मुझे चाहिए, अप्लाई किया। और फार फील्ड मुझे चाहिए, अप्लाई किया, ठीक है, और ओके किया। तो ये अब हमारे पास ये जो है ये रेडी है, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, स्टेप हमारे पास कौन सा है, सॉल्वर चलाना है, ठीक है। सॉल्वर चलाएंगे। सॉल्वर में इसकी एक्यूरेसी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, लेट्स से दिस इज -40, ठीक है, -50 कर लेते हैं, जो भी आपकी मर्जी है, आप जितना करना चाहते हैं, ठीक है। टाइम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अच्छा जी, एस पैरामीटर सेटिंग नॉर्मलाइज टू फिक्स एम्पिडेंस। पैच एंटेना का एम्पिडेंस नॉर्मली कितना होता है, अभी मैंने आपको शो किया इसमें। द एम्पिडेंस, द इनपुट एम्पिडेंस इज यूजुअली 50 ओम, तो हमने इसको 50 ओम के साथ मैच करना है, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मलाइज करना है, सो नॉर्मलाइज टू फिक्स एम्पिडेंस 50 ओम, ठीक है। स्टार्ट कर दे, स्टार्ट किया तो अब सिमुलेशन स्टार्ट हो रही है, ठीक है। थोड़े टाइम में स्टार्ट हो जाएंगे, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, अभी स्टार्ट हो गया है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ठीक है। सो जब ये कंप्लीट हो जाए तो फिर रिजल्ट्स की तरफ जाएंगे। ये अभी आपको जो है यहाँ पर कैलकुलेशन मैट्रिक्स कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। ओके जी, सो द डिज़ाइन इज़ नाउ रेडी फॉर रिजल्ट एनालिसिस।
3 वार्निंग्स यहाँ पर आ रही है, ठीक है, लेकिन इसका खैर कोई इतना वो नहीं है, ये डरने की बात नहीं है। ये बेसिकली जो हम सर्वर चला रहे थे तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो डिसेबल करनी थी, हमने नहीं किया हुआ था, तो इसी वजह से ये वार्निंग्स दे रही है। बाकी ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। सो अब देखते हैं कि हमारे पास इसका रिटर्न किस तरह आ रहा है, ठीक है। सो रिटर्न के लिए सबसे पहले हम 1D रिज़ल्ट्स की तरफ जाएंगे। 1D रिज़ल्ट में हम एस पैरामीटर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शो एक्सिस मार्कर टू मिनिमम, हमारे पास जो इसका रिटर्न आ रहा है वो है 2.388 और कितना है -15 है। सो मतलब ये है कि रिजल्ट्स इतनी अच्छी नहीं है, इसको हम और भी अच्छे बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा किस तरह बनाएंगे अभी इस नेक्स्ट स्टेप में आपको सिखाऊंगा, जिसमें जो कैलकुलेटेड वैल्यूज़ होती है ज़रूरी नहीं है कि वो आप जो आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यूज़ आ रही है इससे एग्जैक्टली 2.4 या इस पर रिज़ल्ट आ जाए, जिस तरह प्रीवियस लैब में भी मैं आपको बता चुका हूँ। इसकी आप ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। चंद ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप चेंजेस करेंगे तो ख़ुद ब खुद आपका एंटेना जो है वो मैच हो जाएगा। तो इसके बाद आपने क्या करना होगा, आपने Z पैरामीटर Z मैट्रिक्स को देखना होगा। ये मैंने कह दिया कि 2.388 पे हमारे पास रिजल्ट्स बन रही है, लेकिन ये -15 है। ये अगर -20 -24 के करीब होता तो हम ये कह सकते हैं कि ये बेटर रिजल्ट्स है, ठीक है ना, मतलब उसमें रिफ्लेक्शंस जो है कम होती। लेकिन यहाँ पे हमारे पास -15 है, तो इसके बाद मैं चेक करूँगा कि इसका VSWR कितना है। मतलब VSWR अगर 1.0 समथिंग आ रहा है तो मैं कह देता हूँ कि भाई ये ठीक है, मेरा रिजल्ट सही आ रही है। लेकिन नहीं, अगर VSWR 1.5 1.6 के करीब है, 1.4 है, तो मतलब ये है कि इसमें रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसी वजह से जो मैंने जिस एम्पिडेंस के साथ नॉर्मलाइज किया हुआ है वो एम्पिडेंस भी मैच नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर VSWR चेक करूँगा इसी फ्रीक्वेंसी पे। VSWR मेरे पास है 1.39 विच इज़ ऑलमोस्ट 1.4, ठीक है ना। सो मतलब ये है कि ये इसमें रिफ्लेक्शन बहुत है, काफ़ी सारी 25-30% रिफ्लेक्शंस आ रही है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं चेक करूँगा कि भाई मेरे पास एम्पिडेंस कितना है। एम्पिडेंस को चेक किया, इसका रियल पार्ट चेक करें तो 37 है, 50 नहीं है, ठीक है ना, 50 नहीं है। तो मतलब ये है कि इसमें रिफ्लेक्शंस है, मैच नहीं है, कम्प्लीटली मैच नहीं है, जो मेरा एंटेना है वो मैच नहीं है। तो इसी वजह से मेरा गेन जो एंटेना का होगा वो भी कम होगा, ठीक है ना, रिटर्न लॉस भी कम आ रहा है और VSWR की वैल्यू ज़्यादा है, इसके साथ साथ एम्पिडेंस की वैल्यू जो है वो भी ज़्यादा है। अगर आप इसका देखें, नोट करते जाए, यहाँ पर अगर इसका गेन मैं चेक करना चाहता हूँ, सो एट 2.4 GHz विद दीज रिजल्ट्स आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो इसकी डायरेक्टिविटी है, ठीक है, या जो गेन मैं शो करना चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ पर प्लॉट मोड, इसमें IEEE गेन, ठीक है, अप्लाई कर दे, ओके कर दे। आप व्यू करना चाहते हैं स्ट्रक्चर, शो स्ट्रक्चर आप शो कर सकते हैं, ठीक है, वही स्ट्रक्चर आपको शो हो रहा है, ठीक है। बेसिकली इसका जो फार फील्ड है इस तरह बनेगा, ठीक है, आप ट्रांसपेरेंट कर दें, ठीक है, देख सकते हैं आप, ठीक है ना, इसी तरह। ओके, सो आपके पास जो इसका गेन है, सो द गेन इज इक्वल टू, सॉरी 3D देखिए, गेन इज इक्वल टू 5.31, ठीक है। अगर हमारे पास VSWR की वैल्यू इतनी है, मतलब 1.4 है, इसमें रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हमारे पास जो गेन है 5.31 है, इसको मज़ीद हम बेहतर बना सकते हैं बाय मैचिंग द एंटेना, ठीक है। हम जब एंटेना को मैच करेंगे, जिस तरह प्रैक्टिकली मैं आपको बता देता हूँ कि अब हम मैचिंग करेंगे, मतलब कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो इस मैचिंग के लिए हमें क्या, रिफ्रैक्शन कोएफिशिएंट को देखना होगा, जो हमारे पास रिटर्न लॉस है उसको देखना होगा, VSWR और Z को देखना होगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका पोलर प्लॉट अगर हम देखें। अच्छा, पिछली वाले लैब्स में जो हमने किया था उसमें बेसिकली ये डोनट शेप बन रहा था डाइपोल मोनोपोल के लिए, ठीक है ना। अब चूंकि इसके लिए हम ग्राउंड प्लेन यूज़ कर रही है, तो ये डायरेक्शनल एंटेना है, आप देख सकते हैं ये इसी डायरेक्शन में इसी डायरेक्शन में डायरेक्शनल है, ठीक है ना। सो इसका गेन भी ज़्यादा है 5.31, उसका क्या कितना 2 पॉइंट समथिंग आ रहा था, ठीक है ना। तो इसमें गेन जो है, ये जो ग्राउंड प्लेन है, ये आप लोगों ने क्लास में पढ़ा होगा कि ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये इस साइड पे
बेसिकली इसको बूस्ट प्रोवाइड कर रहा है, बूस्टिंग कर रहा है ये जो वेव्स आ रही है ये इसकी बूस्टिंग कर रहा है ग्राउंड प्लेन, ठीक है ना, और इसको रीडायरेक्ट कर रहा है इसी डायरेक्शन में, ठीक है ना, रीडायरेक्ट किया इसी डायरेक्शन में। तो इसका बेसिक